अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज नई रेसिपी के साथ और एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा कटलेट्स, जो नहायत ही आसान अंदाज में और बहुत ही स्पेशल तरीके से आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार थे, आप यकीन करें। इसको अगर आप जब ट्राई करेंगे और अपने घर पे सबको खिलाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसका असल टेस्ट क्या था। यकीन करें, बहुत बहुत ये मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। और सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, अगर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ये पिज़्ज़ा कटलेट्स देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दी हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए। बहुत ही माइनर सी चीज़ें मैंने ली हैं, जिसमें से यहाँ पर आ गया चिकन मेरे पास है एक पाव के करीब। ठीक है, 1 पाव के करीब 250 ग्राम मैंने चिकन लिए हैं। चिकन को अच्छी तरह से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। यहाँ पर मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें इस तरह से मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने क्यूब स्लाइसिस में कट किया। बिल्कुल बारीक बारीक अपनी क्यूब स्लाइसिस में कट करने हैं। ऐसा लगे कि जब वो आपके मुंह में आए तो ऐसे चंक्स टाइप के आएँ। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें क्यूब स्लाइसिस में कट किया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के कैप्सिकम लिए हैं। शिमला मिर्च ज़रूर ऐड करना है आपने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब स्लाइसिस में कट किया है। यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ये है ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये मैंने मार्केट से मंगवा लिया था। ब्रेड क्रम्स आप इसे घर पे भी रेडी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बताऊंगी अब बनाना। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो मैंने आलू ली है। आलू को मैंने जो है वो प्लेट से एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ठीक है, 1/2 ब्लैक पेपर आपने इसमें ऐड करना है और 1/2 जो है वो आपने बचा लेना है। अब आलू में नमक और ब्लैक पेपर को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आपने इसे सेट साइड रखा है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ली है। फ्राई पैन में आपने ऑयल डालना है। ऑयल को आपने थोड़ी देर गर्म होने देना है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें श्रेड हुए हुए चिकन ऐड कर देने हैं। चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने पहले बॉईल करना है। उसके बाद आपने आराम से इसके जो है वो इस तरह से रेशे बना लेने। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ईजी मेथड से आप जो है वो चिकन को श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पर स्पाइस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, 1/2 टीस्पून पहले मैंने आलू में ऐड कर दिए हैं। इसमें सिर्फ आपने 1/2 टीस्पून ऐड करना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। ठीक है, कटे हुए प्याज आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर आपने ऐड कर दिए शिमला मिर्च। यहाँ पर चलेगी साथ में टमाटर। इन सारों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालते जाएंगे स्पाइसेस। इसमें सिर्फ अभी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। अब यहाँ पर चलेगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ठीक है, बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हम ऐड करेंगे जो हमारे किचन में मौजूद होता है। वो चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमूमन आराम से किचन में मौजूद होता है और आपको आराम से जो है वो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चिकन हर घर पे मौजूद है। शिमला मिर्च भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं, प्याज भी होते हैं। यहाँ पर आपने केचप ऐड कर दिया। केचप आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। ठीक है, बाकी आपने बचा लेने, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने चिकन ऐड करने हैं। ठीक है, इसमें सॉल्ट ऐड किया है और रेड चिली पाउडर। इसे आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को।
अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब निकालते हैं इसे प्लेट में। ये देखें, बहुत ही शानदार जो है वो चिकन का मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं और इसे पराठों के साथ खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं इसे। चलें, यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 अंडे ले लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे फेंटना है, सही। और अब आपने क्या करना है वो देखें, सबसे मज़ेदार सीन यही है। सबसे पहले आपने आलू को अपने हाथ में लेना है। ठीक है, जिस तरह से आप जो है आलू के कबाब गोल गोल करके बनाते हैं उसी तरह से आपने आलू को इस तरह से गोल कर लेना है। हाथों की मदद से आप इसे फैला लें। अब आपने क्या करना है, ये जो चिकन का मिक्सचर हमने बनाया ना वो आपने इसके अंदर इस तरह से पोर करना है। वेरी गुड। ठीक है, ये देखें, पोर करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने जो है ये देखें हल्का हल्का से प्रेस करते हुए आपने उनको अंदर करना है। फिर ऊपर से आपने इसमें आलू लगाने, बॉयल हुए मज़ेदार आलू आप इसमें लगा दें। ये देखें, इस तरह से आपने चारों साइड से इसे जो है वो कवर अप करना है। ये देखें, मज़ेदार कटलेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार, देखें देखें देखें, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही न्यू स्टाइल है। अगेन मैं इस तरह से करूँगी। आलू यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब फिर दोबारा आपने इसमें चिकन ऐड करना है। ये देखें, चिकन का पूरा मिक्सचर आपने इसमें ऐड किया। फिर हाथों की मदद से आपने प्रेस करना है इसे। ये देखें, फिर दोबारा इसके ऊपर आपने जो है वो आलू के मिक्सचर को लगा देना है। आलू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। आप यकीन करें, जितने आलू मैंने बॉईल किए थे उसमें सिर्फ 5 ही बने थे। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्वांटिटी वगैरह उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। फिर स्पाइसेस भी आपने उस अकॉर्डिंग जो है ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें, बहुत ही परफेक्ट जो यहाँ पर कबाब बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत न्यू मेथड है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा वाला कबाब जो है वो ट्राई करूं अब, तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अब चलें मैं आपको बताती हूँ इसको आपने करना क्या है। सबसे पहले जो है अंडे को तो फेंट के हमने रख लिया है। ठीक है, विथ योग एंड वाइट, मतलब दोनों चीज़ें आपने लेनी है अंडों में। ये नहीं करना है कि सिर्फ योगर्ट नहीं लेना है, दोनों चीज़ें लेनी है। ठीक है, उसकी सफ़ेदी भी लेनी है और इसकी जर्दी भी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेना है और इसमें इस तरह से आपने जो है वो डिप करना है इसे। सही है, बहुत अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरह लगाएं ऊपर। वेरी गुड। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने इसे अंडों में डिप करना है। ये देखें, अंडे में डिप करना है या अंडों में डिप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से डिप किया और उसके बाद आप इसके ऊपर से लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखें, बहुत ही शानदार जो है वो कंप्लीट तौर पे रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से प्यारे से हाथों की मदद से नरम तरीके से जो है आपने सॉफ्टली जो है वो इसमें ये वाले काम करने। सबसे पहले आपने इसे कॉर्नफ्लोर में डिप किया, बहुत अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर लगा लिया। उसके बाद आपने इसमें जो है वो अंडे में डिप किया। एंड में आपने इसमें जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाया। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। ठीक है, ये देखें, अब आप इसे रख दें। अब चलें स्टार्ट करते हैं इसे फ्राई करना। यहाँ पे फ्राई पैन में ऑयल लिया है। ऑयल को आपने जो है इसमें ऐड करना है। तकरीबन 2 चुंगे मैंने ऑयल लिए हैं, मतलब 2 कप के करीब, मीडियम साइज़ के कप के हिसाब से मैंने 2 कप ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें जो है 1 बाय 1 करके कबाब सेट करने। बिल्कुल भी ठंडे ऑयल में कबाब को फ्राई नहीं किया करें, क्योंकि जब भी आप ठंडे ऑयल में जो है वो कबाब को फ्राई करते हैं वो ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो टेस्ट इतना गंदा हो जाता है। फिर आप जब अगर खा रहे होते हैं ना तो आपके मुंह में तेल तेल आ रही होती है। तो यही चीज़ होती है। आपने कभी कभार होटल की चीज़ें भी खाई होंगी कि वो लोग क्या करते हैं कि ठंडे ऑयल में वो लोग फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो ठंडे ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ऐड हो जाता है। तो जब अगर आप खाते हैं तो आपका जी बहुत ज़्यादा मालिश होता है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं कीजिएगा। ऑयल के अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही आपने जो है उसमें कबाब ऐड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक साइड को अच्छी तरह से पकाना है, फिर उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। ये देखें,
बहुत ही परफेक्ट तरीके से 2 से 3 मिनट में ये प्रॉपर कबाब जो हैं वो बनकर रेडी हो गए। और मज़ीद फ्राई करते हैं। ठीक है, ये देखें। नाउ इट्स रेडी फॉर ईटिंग। ठीक है, खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, चिकन पिज़्ज़ा कटलेट्स। ठीक है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि ये आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, बहुत ही आसान मेथड से सिखाया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो मुझे ब्लॉग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।